हेलो एवरीवन, माई सेल्फ जितेश कुमार जैनगर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे द कंसेप्ट ऑफ एवरेज इंस्टेंटेनियस स्पीड एज वेल एज फॉर वेलोसिटी। अब देखो एवरेज और एवरेज स्पीड या फिर एवरेज वेलोसिटी का जो कंसेप्ट है उससे पहले देख लेते हैं कि एवरेज का मतलब क्या होता है। सो फॉर एग्जांपल, एक पर्सन अपनी कार में कहीं मूव कर रहा है, ठीक है, ऐसे कुछ। अब देखो क्या होता है, जब भी आप कभी कोई भी कार चलाते हो, कोई भी व्हीकल चलाते हो, तो एक कांस्टेंट स्पीड पे कभी नहीं चलाते हो, राइट। कभी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, कभी स्पीड बहुत स्लो, और कभी एवरेज स्पीड पे चलाते हो, मीडियम स्पीड पे, राइट। तो हर एक सेकंड में अगर आप देखेंगे तो जो डिस्टेंस आप कवर करोगे वो भी अलग अलग होगी। तो वैसे ही मान लेते हैं कि यहाँ पर भी क्या कर लेते हैं, 3 इंटरवल ले लेते हैं 3 सेकेंड के लिए। ये फर्स्ट सेकेंड, ये सेकेंड सेकेंड और ये थर्ड सेकेंड। तो मान लेते हैं कि फर्स्ट सेकंड में उस पर्सन ने, उस व्हीकल ने कितने डिस्टेंस कवर किए, 5 मीटर। सेकंड सेकंड में वो थोड़ा स्लो हो गया और वहाँ पर उसने कितनी डिस्टेंस कवर की, 3 मीटर। और थर्ड सेकंड में वापस थोड़ा स्पीड उसने इंक्रीज़ की और थर्ड सेकंड के दौरान उसने कितनी डिस्टेंस कवर कर ली, लेट्स से 4 मीटर। तो आप देख सकते हैं हर एक सेकंड में अलग अलग डिस्टेंस उसने कवर किए। बट यहाँ अगर आपसे कोई पूछा जाए कि यार हर जगह हर पॉइंट पर स्पीड अलग अलग थी, बट आप मुझे बताओ कि एवरेज स्पीड कितनी थी उसकी, तो उस केस में हम क्या करते हैं, टोटल डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस कवर की है वो कितनी है, 4 + 3 + 5 कितना होगा, ये 12। इस 12 मीटर के डिस्टेंस को हमें क्या करना है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है तीनों सेकंड्स में, ठीक है। जब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो उनकी जो वैल्यू होगी वही हमारी क्या होगी, एवरेज, उस टाइम पर जो स्पीड की वैल्यू होगी, क्लियर। और वो कैसे करते हैं अपन, डिस्टेंस को ऐड कर लो सारी, कितनी है, 5 + 3 + 4 12 मीटर, डिवाइड बाय टोटल टाइम, जो कि कितना होगा, फर्स्ट सेकंड, सेकंड और थर्ड, मतलब थोड़ा टोटल 3 सेकंड। सो दिस विल बी इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड, क्लियर। तो आप देख सकते हैं कि 4 अगर वो मीटर कवर कर रहा है 1 सेकंड में, तो 3 सेकंड में कितना करेगा, अगेन 12। तो आपने क्या कर दिया, टोटल लेंथ को हर एक इंडिविजुअल सेकंड में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो वहाँ से आपको क्या मिल गया, एवरेज स्पीड मिल गई। तो आप क्या बोल सकते हैं कि जो व्हीकल है वो 4 मीटर पर सेकंड की एवरेज स्पीड से मूव कर रहा है, क्लियर। बस यही फंडा है और यहीं से हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला लिखेंगे। अब आपको अगर एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लिखना है और इंस्टेंटेनियस स्पीड का फॉर्मूला लिखना है तो वो क्या होगा, तो देखो डेफिनेशन हमने यहाँ पे ऑलरेडी लिख ली है। इट इज़ द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टोटल टाइम, जो कि अभी हमने डिस्कस किया, राइट। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस। अब देखो टोटल डिस्टेंस को यहाँ पे मैं किससे डिनोट कर रहा हूँ, डेल्टा एस से, ठीक है। और जो टोटल टाइम उसको मैं डेल्टा टी से कर रहा हूँ, बस। तो इन दोनों का जो रेशियो होगा वही आपके किसका फॉर्मूला है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है। सिमिलरली अगर आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड का फॉर्मूला लिखना है तो देखो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, कंसेप्चुअली क्या है इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या है। सबसे पहले तो ये देखिए, हम इंस्टेंटेनियस का मतलब है किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर। अभी तक हमने क्या फाइंड किया, फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड, थर्ड सेकंड, ये एक बड़ा इंटरवल लिया था। अगर इसी इंटरवल को हम बहुत ही छोटा कर दे, बहुत ही छोटा, कितना छोटा, इनफाइनाइटली स्मॉल, इनफाइनाइटली स्मॉल, तो उस दौरान जो एवरेज स्पीड आप फाइंड करेंगे उसी को हम क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। क्योंकि जब इतना छोटा टाइम इंटरवल आप लेंगे, लेट्स से जो टाइम इंटरवल लिया आपने वो कितना, 0.00001 सेकंड, इतना छोटा अगर टाइम इंटरवल आप ले लेंगे तो हमारे लिए तो क्या है, वो एक तरह का इंस्टेंट ही तो है, वो एक सिंगल इंस्टेंट है वो, राइट। तो इसलिए उस टाइम पर जो एवरेज स्पीड फाइंड करेंगे हम, वही क्या हो जाएगी, हमारी इंस्टेंटेनियस स्पीड हो जाएगी। उसे मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो बहुत ही सिंपल है। जो एवरेज स्पीड आपने फाइंड की थी उसमें बस एक लिमिट लगा देंगे हम। लिमिट क्या हो जाएगी, उस डेल्टा टी को क्या करेंगे हम, 0 की तरफ टेंड करवाएंगे। तो उस केस में जो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी का जो रेशियो होगा वही क्या देगा हमें, इंस्टेंटेनियस स्पीड की वैल्यू दे देगा। सो दिस इंस्टेंटेनियस स्पीड विल बी इक्वल टू, देखो लिमिट डेल्टा टी अगर 0 की तरफ टेंड करेगी तो डेल्टा एस भी आपका कम होता जाएगा, बट ये जो रेशियो होगा वो एक फाइनाइट वैल्यू देगा आपको। और उस केस में उसे हम कैसे लिख लेते हैं, डी एस, ठीक है। एस से डिनोट करें तो यहाँ पे भी क्या लिख लेते हैं, ds अपॉन dt, दैट्स इट। ये हो गया आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड का फॉर्मूला और ये एवरेज स्पीड का, क्लियर। बहुत ही इजीली हमने इसको डिफाइन कर दिया। अब वैसे ही अगर आपको वेलोसिटी के बारे में डिस्कस करना है तो कंसेप्ट वही रहेगा, लॉजिक वही रहेगा।
जैसे कि अगर आपको फाइंड करना है कि एवरेज वेलोसिटी क्या है, तो आपको पता है वेलोसिटी में हम क्या लेते हैं, डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं, बस इतना ही डिफरेंस है। तो अगर आपको लिखना है कि एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, तो जैसे ऊपर क्या लिखा था हमने, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इसको चाहे आप लैंग्वेज में लिखना चाहें तो वैसे भी लिख सकते हैं। ये क्या है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड डिवाइड बाय टाइम। क्लियर। तो वैसे यहां पर क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल्ड डिवाइड बाय टाइम। तो उसको अपन क्या करेंगे, डेल्टा आर वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, डिवाइड बाय डेल्टा टी। या फिर चाहो तो उसे आप लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्लियर। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी का। सिमिलरली अगर आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो जैसे ऊपर किया था वैसे यहाँ भी हम करेंगे। वो जो छोटा सा जो आपने टाइम इंटरवल ले रखा ना, उसको और भी छोटा कर देंगे हम। सो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए क्या करेंगे हम, डेल्टा आर वेक्टर डिवाइड बाय डेल्टा टी जो है उससे पहले लिमिट लगा देंगे, सॉरी, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0। तो ये जो डेल्टा आर वेक्टर अपॉन डेल्टा टी का जो रेशियो होगा वो क्या दे देगा आपको, उस पर्टिकुलर छोटे से इंस्टेंट के लिए एवरेज वेलोसिटी, और वही हमारी हो जाएगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। उसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे यहाँ पे हम, डेल्टा आर वेक्टर डिवाइड बाय डेल्टा, सॉरी, डी आर वेक्टर डिवाइड बाय डी टी से। क्लियर। मेनली आपको बस यही याद रखना है, तो इसी को मैं हाईलाइट कर देता हूँ। वो तो सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए था, ये ऊपर वाला मेन आपको याद रखना है। क्लियर। तो ये हमने क्या कर दिया, दोनों फॉर्मूलाज को डिफाइन कर दिया। अब देखो ध्यान क्या देना आपको यहाँ पे, वैसे भी वही लिख रखा है यहाँ पे भी, इट इज डिफाइंड एज एवरेज वेलोसिटी बट फॉर ए वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, और वही अपने यहाँ पे अप्लाई किया है। अब यहाँ पे दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी, क्या कि जब भी आप इंस्टेंटेनियस स्पीड फाइंड करें तो वहाँ पर फॉर्मूला क्या निकल के आया, डी एस अपॉन डी टी। अब डी एस अपॉन डी टी, आई एम श्योर आपको पता होगा क्या चीज़ है, ये डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन ऑफ एस मतलब डिस्टेंस, किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इस चीज़ को थोड़ा सा हाईलाइट कर दीजिएगा, क्योंकि जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसे हम यूज़ करेंगे। सिमिलरली जब आपने लिखा डी आर वेक्टर अपॉन डी टी, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्लियर। यही नोटेशन होता है ना, डी एक्स अपॉन डी टी या फिर डी वी अपॉन डी टी, जो भी है। तो वैसे यहाँ भी क्या हो गया, डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्लियर। तो ये हमने क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, या फिर इंस्टेंटेनियस स्पीड, या फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब इसके बाद क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि इन्हें यूज़ कैसे करना है। यहाँ पर एक फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि इफ अ पार्टिकल मूव्स अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, और इक्वेशन में दे रखा है x इक्वल टू 2t², जहाँ पर x क्या है, उसकी डिस्टेंस है ना, मतलब वो अगर x एक्सिस में अगर मूव कर रहा है ऑरिजिन से, ठीक है, तो वो मेजर करेंगे हम x से, और यहाँ पर जो 2t² में जो t है वो क्या है, टाइम। अगर इस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली एक पार्टिकल मूव करता है तो आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द एवरेज स्पीड बिटवीन टाइम इंटरवल 0 से लेकर के 2 सेकेंड तक। और सेकंड पार्ट में पूछा जा रहा है फाइंड द इंस्टेंटेनियस स्पीड एट t इक्वल टू 4 सेकेंड। ठीक है, तो जो भी हमने डिस्कस किया, जो भी हमने पढ़ा है, उसी को यहाँ पर अप्लाई करना है। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले सॉल्व करते हैं पार्ट ए, एवरेज स्पीड फाइंड करती हैं। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लिख लेंगे सबसे पहले। क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइड बाय टोटल टाइम। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है कि 0 से 2 सेकंड तक उसने कितने डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो वो कैसे करेंगे, तो देखो t इक्वल टू 0 पर अगर हम बात करें तो x कोऑर्डिनेट अगर आप फाइंड करेंगे तो वो कितना आएगा, x की वैल्यू दैट विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि t की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 0 आ जाएगी। सिमिलरली t इक्वल टू 2 सेकंड पर आपको फाइंड करना है, तो वहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सो 2 स्क्वायर 4 इंटू 2 8। ठीक है, तो 0 से 2 सेकंड में उसका जो x की वैल्यू थी वो कहाँ से कहाँ तक चेंज होगी, 0 से 8 तक। मतलब कितना डिस्टेंस कवर किया उसने, 8 मीटर। सब कुछ अपन ऐसा यूनिट में लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 8 मीटर डिवाइड बाय टाइम इंटरवल कितना हुआ, 2 सेकंड डिवाइड बाय 2, सो दिस विल बी इक्वल टू 4
मीटर पर सेकेंड, दैट्स इट। तो ये हमने फाइंड कर लिया क्या, एवरेज स्पीड, जो भी डिस्टेंस उसने कवर की उसको टाइम से डिवाइड कर दो। सिमिलरली अगर आपको फाइंड करना है इंस्टेंटेनियस स्पीड, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला लिखवाया था, अब देखो यहां ध्यान देना आपने, वो क्या था, डी आर वेक्टर अपॉन डी टी, सॉरी स्पीड है ये, तो सिंपली आपको क्या लिखना है, डी एस अपॉन डी टी। अब यहाँ पर जो एस है उसका जो पोजीशन है वो आपको क्या दे रखा है, एक्स इक्वल टू 2t²। तो d अपॉन डी टी, एस की जगह क्या लिख लेंगे अपन, x की वैल्यू जो कि क्या है 2t²। अब d बाई डी टी ऑफ 2t² का मतलब क्या है, इसका डिफ्रेंशिएशन। तो 2t² का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 4t। ठीक है, बस तो ये आपकी हो गई इंस्टेंटेनियस स्पीड, और वो भी कहाँ पूछा, t इक्वल टू 4 पे। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड एट t इक्वल टू 4 इंटू 4 कर दोगे आप तो कितना आ जाएगा, 16 मीटर पर सेकेंड। जो यूनिट होगी वो दोनों में सेम ही रहेगी। ठीक है, क्योंकि सिर्फ क्या है, उस ड्यूरेशन का खेल है। यहाँ पे आप बड़ा ड्यूरेशन ले रहे हो, यहाँ पे आप बहुत ही छोटा ड्यूरेशन ले रहे हो, तो यूनिट तो सेम रहेगी। तो ऐसे हमने क्या किया, डेफिनेशन को यूज करके दोनों वैल्यूज फाइंड कर ली इजीली। तो आई होप कि कंसेप्ट आपको क्लियर हो चुका है। ठीक है, आप क्या करते हैं, कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, और उसके बाद थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल पे इंक्रीज करेंगे, क्योंकि बेसिक लेवल के क्वेश्चन हो गए। सो ये भी बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, इफ द पार्टिकल मूव्स फ्रॉम ए टू सी वाया पॉइंट बी। ठीक है, ए से सी तक पार्टिकल मूव करता है बी के थ्रू इन 2 सेकेंड, देन फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। अगेन सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन, ए से सी तक पार्टिकल मूव कर रहा है, तो हमें क्या फाइंड करना है, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। तो देखो सबसे पहले फाइंड करते हैं अपन एवरेज स्पीड। क्या फॉर्मूला होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो आपको बस यहाँ पर फिगर आउट करना है कि इस पार्टिकल ने टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की। तो अगर पार्टिकल ए से बी, बी से सी की तरफ मूव कर रहा है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी। तो डिस्टेंस क्या होता है, लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ। और यहाँ पर ये जो पाथ है उसका वो कैसा है, सेमी सर्कुलर। ठीक है, सेमी सर्कुलर, तो कितना हो जाएगा ये पाथ, सर्कमफ्रेंस का हाफ। सो हाफ ऑफ सर्कमफ्रेंस मतलब 2πr डिवाइड बाय टोटल टाइम कितना लगा उसको, 2 सेकेंड। सो डिवाइड बाय 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, आर की वैल्यू क्वेश्चन में दे रही थी 2, उससे ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, पाई मीटर पर सेकेंड, दैट्स इट। सब कुछ ऐसा यूनिट में अपना। तो ये आपकी हो गई एवरेज स्पीड। सिमिलरली आपको फाइंड करना है क्या, एवरेज वेलोसिटी। इसका क्या फॉर्मूला है, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो इस मोशन में उस पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है, तो उसके लिए आपको बताया था मैंने, जो भी 2 पॉइंट है इनिशियल और फाइनल, उसको ज्वाइन कर दो एक स्ट्रेट लाइन से बस। तो ए से सी तक ज्वाइन कर लो सीधा, तो ये जो डिस्टेंस होगी वही आपकी डिस्प्लेसमेंट है, एंड दैट इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। सो 2r डिवाइड बाय टोटल टाइम वापस 2 सेकेंड, तो कितना बच गया, r की वैल्यू कितनी, 2, तो ये कितना आ जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड। सिंपल, क्लियर। तो ये था एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का कंसेप्ट, और उस पर 2 छोटे छोटे क्वेश्चन। अब थोड़ा सा है ना अच्छे लेवल के क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन दे रखा है, इफ एन इंसेक्ट विच कैन नॉट फ्लाई कवर्स अ जर्नी बिटवीन 2 डायगोनली अपोजिट पॉइंट्स ऑफ ए क्यूब, जिसके साइड आपको दे रखी है 2 मीटर। ठीक है, इन द मिनिमम टाइम पॉसिबल विच इज 6 सेकेंड, देन फाइंड द एवरेज स्पीड एंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ दैट इंसेक्ट। क्वेश्चन उसी टाइप का आ रहा है बार बार, एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी, है ना, ताकि आपकी क्या प्रैक्टिस अच्छे से अच्छी हो जाए। चेंजेस क्या हो रहे हैं, जो सीन है क्वेश्चन का वो चेंज कर रहे हैं हम, फाइंड आपको वही चीज़ें करनी। तो क्वेश्चन बोला कि एक इंसेक्ट है जो कि क्या करता है, एक क्यूब के डायगोनली अपोजिट पॉइंट के बीच में एक जर्नी कंप्लीट करता है इन द मिनिमम पॉसिबल टाइम, जो कि आपको दे रखा है 6 सेकेंड। तो आपको फाइंड करना उस इंसेक्ट के लिए जो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, क्यूब ड्रॉ कर लेते हैं, ताकि आप थोड़ा सा विजुलाइज कर पाएँ इसे। ठीक है, मान लेते जो आपका इंसेक्ट है वो कहाँ से स्टार्ट करता है अपनी जर्नी, पॉइंट ए से। कहाँ जाना उसको, डायगोनली अपोजिट, मतलब वो पॉइंट पे पीछे वाले सबसे ऊपर, ए से बी तक उसे अपनी जर्नी कंप्लीट करनी है। तो देखो, अब देखो यहाँ पर आपको बस यहाँ पर ध्यान देना है, इन द मिनिमम टाइम पॉसिबल। पाथ बहुत सारे हो सकते हैं, एक पाथ क्या हो सकता है ए से बी तक जाने का, वो यहाँ जाए, मैं कलर यूज़ कर लेता हूँ ब्लू,
यहाँ जाए, यहाँ से यहाँ जाए और यहाँ से यहाँ जाए, पहला पाथ। ठीक है, दूसरा पाथ क्या हो सकता है, तो उसके लिए डिफरेंट कलर यूज़ कर लेते हैं हम। तो एक बार वो क्या कर सकता है, सीधा ए से डायगनली यहाँ पे पहुँच जाए, इस पॉइंट को लेट्स से मान लेते हैं सी, और फिर सी से पहुँच जाए बी पे, ऐसा भी कर सकता है। अब कुछ लोग बोलेंगे सर सीधा क्या ए से बी तक जा सकता है वो? नहीं, क्योंकि कंडीशन हमने लगा दी विच कैन नॉट फ्लाई, वो उड़ नहीं सकता है, तो उसे रेंग कर ही जाना पड़ेगा, तो सरफेस के अलॉन्ग ही उसे जाना पड़ेगा। ठीक है, तो दो रास्ते तो ये हो गए, फर्स्ट ये और सेकंड ये। अब कौन सा पाथ वो चूज़ करे ताकि उससे कम टाइम में वहाँ तक पहुँचना है, तो डेफिनेटली पहला पाथ तो चूज़ नहीं करेगा, मतलब इन दोनों कंपैरेटिवली वो सेकंड पाथ चूज़ करेगा, क्योंकि इसकी लेंथ अगर आप फाइंड करेंगे तो कम आएगी, एक तरह का शॉर्टकट ही है। ठीक है, तो क्वेश्चन अब ये आता है माइंड में कि क्या तीसरा पाथ भी पॉसिबल हो सकता है जिसकी मतलब जो लेंथ होगी वो सेकंड से भी कम आए? तो आंसर यस। कैसे? यहाँ पर थोड़ा सा आपको इमेजिन करना पड़ेगा, और इमेजिनेशन क्या है, मान लो कि जो इस क्यूब की जो पीछे वाली सरफेस है ना, उसको मैं यहाँ पर थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ, इस वाली सरफेस की मैं बात कर रहा हूँ, ये वाली, और इसकी जो बॉटम सरफेस है उसे भी हाईलाइट कर लेते हैं, ये वाली। ठीक है, इन दोनों को हम क्या करेंगे, ओपन कर देंगे। अभी आप देख सकते हैं इनके बीच में एंगल कितना, 90 डिग्री। तो मैं क्या करूँ, इस पीछे वाली सरफेस को ऐसे खोल दूंगा बाहर की तरफ, और जो मतलब इनके बीच में जो 90 डिग्री एंगल है उसको मैं किस में कन्वर्ट कर दूंगा, 180 डिग्री में। तो दोनों ही प्लेन क्या हो जाएंगे, एक 2 डायमेंशनल प्लेन में आ जाएंगे। ठीक है, ऐसा कुछ मैं नाम भी देता हूँ ABC, इसको D लिख लेते हैं, इस पॉइंट को E और इस पॉइंट को F लिख लेते हैं। तो A F E C और ऊपर क्या आ जाएगा D और यहाँ पर B। क्लियर? तो हमने क्या कर दिया, इनको खोल दिया तो ये जो एंगल है वो कितना हो चुका, 180 डिग्री। वैसे अपन 2 शीट को ऐसे खोल देते हैं वैसे। अब यहाँ पर देखो कि क्या यहाँ पर कोई पॉसिबल ऐसा पाथ है जिसके डिस्टेंस इस सेकंड पाथ से भी कम हो जाए। तो देखो इनिशियल पॉइंट था अपना A, फाइनल पॉइंट था B। अब वही लॉजिक, अगर 2 पॉइंट के बीच में मिनिमम डिस्टेंस आपको फाइंड करनी तो क्या करो, उसे एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दो। अब यहाँ पर क्या है, पूरा 2 डायमेंशनल है, तो 2 डायमेंशनल में स्ट्रेट लाइन कैसी होगी, ऐसे कुछ सीधा। अब आप बोले सर स्ट्रेट लाइन तो वहाँ भी बना सकते थे, बट वो फिर क्या हो जाता है, 3D में हो जाता है ऐसे, जो कि हमें नहीं चाहिए था, क्योंकि वो उड़ नहीं सकता है, बट सरफेस के अलॉन्ग तो मूव कर सकता है, राइट। तो ऐसा कुछ हमें मिलेगा ये डिस्टेंस, और यही क्या हो जाएगी हमारी उसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो उसे हम लिख लेते हैं R। अब साइड आपको दे रखी 2 और ये भी 2 हो जाएगी, टोटल ये कितनी हो गई 4, ये हो गई 2। तो R आप फाइंड करेंगे इजीली, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, √4² + 2² दैट इज इक्वल टू √20। क्लियर? तो ये कितनी हो जाएगी, इसे हम लिख सकते हैं क्या, 2√5। क्लियर मीटर। तो हमें पता चल चुका जो पार्टिकल है वो इस थर्ड वाले पाथ को, इस थर्ड वाली ट्रेजेक्टरी को फॉलो करेगा और बी तक पहुंचेगा। क्लियर? ठीक है, अब हमें फाइंड करना था एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। तो सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं एवरेज स्पीड। क्या फॉर्मूला होता है, जो भी पार्टिकल ने टोटल डिस्टेंस कवर की उसको डिवाइड कर दो टोटल टाइम से। तो हमें पता चल चुका पार्टिकल थर्ड पाथ को फॉलो करके बी तक पहुंचेगा, तो उस दौरान कितने डिस्टेंस कवर करेगा वो, 2√5। तो उसे यूज़ कर लेंगे हम, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम कितना लगा उसे, 6 सेकेंड। तो ये हमें मिल जाएगा √5/3 मीटर पर सेकेंड, दैट्स इट। अब रही बात एवरेज वेलोसिटी की, तो यहाँ क्या करेंगे, तो कुछ लोग मिस्टेक कर देते हैं यहाँ पे, वो क्या बोलते हैं कि सर एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों ही इस केस में सेम होगी, बट ऐसा नहीं है। पार्टिकल ने वो पाथ चूज़ किया है, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो शॉर्टेस्ट पाथ पॉसिबल था। एवरेज वेलोसिटी में क्या लिखते हैं अपन, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, शॉर्टेस्ट पाथ, और वो चाहे पार्टिकल फॉलो करे ना करे उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें जस्ट फिगर आउट करना है कि ऐसा कोई पाथ पॉसिबल है, और अगर पॉसिबल है तो उसकी डिस्टेंस मतलब क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो पार्टिकल ने चाहे ये पाथ फॉलो किया, बट क्या कोई पाथ ऐसा प्रेजेंट था यहाँ पर जिसको फॉलो करके वो और भी कम टाइम में पहुँच सकता था, वो थी ये लाइन, 3 डायमेंशनल लाइन AB सीधा। अब चाहे वो 3D में जिससे उस पार्टिकल ने चूज़ नहीं किया, बट आपको डिस्प्लेसमेंट के लिए यही डिस्टेंस लेनी है। क्लियर? सो एवरेज वेलोसिटी कितनी आ जाएगी इस केस में, टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो ये आप फाइंड कर सकते हैं, क्यूब का क्या है, डायगोनल है, तो A से C तक की कितनी हो जाएगी डिस्टेंस, ये 2 ये 2, तो ये हो जाएगा 2√2,
और बी से सी तक की भी कितनी है 2, तो डायगोनल कितना आ जाएगा यहाँ पर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू 2√3। सो एवरेज वेलोसिटी किसके इक्वल आ जाएगी 2√3 डिवाइड बाई टाइम कितना लगेगा सेम 6 सेकेंड मीटर पर, इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो आ जाएगा 1/√3 मीटर पर सेकेंड, दैट्स इट। क्लियर? तो ऐसा आपको थोड़ा ना चीज़ों जैसे दिख नहीं रही है वैसे देखना पड़ेगा आपको, क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में बोला इफ अ पार्टिकल मूव्स इन एक्स वाई प्लेन अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। अब देखो यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट भी और वाई कोऑर्डिनेट भी, मतलब पार्टिकल जो है वो एक्स में भी मूव कर रहा है साथ ही साथ वाई में भी मूव कर रहा है। काइंड ऑफ 2D क्वेश्चन है बट इतना ज़्यादा उसका कोई यूज़ नहीं आएगा यहाँ पे, सिंपली 1D के कंसेप्ट से हम सॉल्व कर लेंगे। फर्स्ट पार्ट में पूछा फाइंड द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 0 to 3 सेकेंड। सेकेंड पार्ट में पूछा है फाइंड द एवरेज स्पीड बिटवीन सेम 0 to 3 सेकेंड। तो देखो सॉल्व करते हैं इसे हम। सबसे पहले सॉल्व करते हैं एवरेज वेलोसिटी के लिए, क्योंकि वही आपसे सबसे पहले पूछा गया है। तो x की वैल्यू है 2t, y की वैल्यू है t²। तो क्या कर लेते हैं सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं फटाफट। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट आपको यहाँ फाइंड करनी है, तो वो कैसे करें? देखो एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है वो, तो ये एक्स कोऑर्डिनेट ये वाई कोऑर्डिनेट। अगर t इक्वल टू 0 की मैं बात करता हूँ, तो अगर ये t इक्वल टू 0 आप x में पुट करेंगे तो आपको x कितना मिलेगा 0। सिमिलरली y में पुट करेंगे तो y भी कितना मिलेगा 0। इसका मतलब क्या है कि t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहाँ था 0,0 पे। क्लियर? अब t इक्वल टू 3 सेकेंड की अगर आप बात करेंगे तो 3 को पुट करते हैं x में तो कितना मिल जाएगा x हमें 6, y में पुट करेंगे 3 को तो स्क्वायर होकर के 9 आ जाएगा। मतलब t इक्वल टू 3 सेकेंड पर पार्टिकल किस कोऑर्डिनेट पर है 6,9 पर है। तो अगर यहाँ प्लॉट करते हैं हम 0,0, यहाँ क्या हो जाएगा 6,9। क्लियर? तो इनिशियल पॉइंट A फाइनल पॉइंट B मान लेते हैं। पूछा जा रहा है एवरेज वेलोसिटी क्या होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो मुझे यहाँ सिर्फ किससे मतलब है डिस्प्लेसमेंट से मतलब है। अब देखो मुझे नहीं पता कि जो पार्टिकल A से B तक गया है वो किस पाथ को चूज करके गया है, मुझे नहीं पता और हमें पता करना भी नहीं है यहाँ पर, क्योंकि हमें सिर्फ डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो वो कैसे आएगी, सीधा दोनों को ज्वाइन कर लो तो इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वही क्या होगी आपकी यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट। और वो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं किसके इक्वल होगा √6 - 0 मतलब 6 का स्क्वायर प्लस 9 - 0 मतलब 9 का स्क्वायर डिवाइड बाय टोटल टाइम कितना लगा इसे 3 सेकेंड। क्लियर? तो यहाँ पे क्या पुट कर देंगे डिवाइड बाई 3। तो इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा एवरेज वेलोसिटी, और वो किसके इक्वल आएगा। तो इसे आप रफली सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा √117 डिवाइड बाई 3 जो कि रफली होगा 3.6 मीटर पर सेकेंड। आप चेक कर लीजिएगा एक बार, ठीक है। क्लियर? ये तो हमने फाइंड कर लिया इजीली एवरेज वेलोसिटी। अब देखो दिक्कत कहाँ आएगी पता है एवरेज स्पीड में। अब ये जो सेकंड पार्ट है इसका वो थोड़ा सा एडवांस लेवल क्वेश्चन है ना, जेईई एडवांस टाइप का, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना। अब आप पूछोगे सर इसमें क्या ऐसा खास है, तो देखो खास बात ये है एवरेज स्पीड पूछी है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस, टोटल जो डिस्टेंस उसने ट्रैवल की है डिवाइड बाय टोटल टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ा कि उस पार्टिकल ने किस पाथ को चूज करके बी तक पहुंचा है, बट जब आप डिस्टेंस फाइंड करेंगे तब आपको पार्टिकल का जो पाथ था उसका पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आपको पता नहीं होगा किस पाथ के थ्रू वो बी तक पहुंचा है तब तक आप उस पाथ की लेंथ मेजर नहीं कर पाएंगे, राइट। तो फिर उस केस में क्या करें हम, तो उस केस में जो x और y की जो कंडीशंस आपको दे रही है, x किस पे डिपेंड कर रहा है t पे डिपेंड कर रहा है, y भी किस पे कर रहा है t पे डिपेंड कर रहा है, तो उसको थोड़ा यूज़ करते हैं हम b पार्ट को सॉल्व करने के लिए। x किसके इक्वल है 2t और y है आपका t के इक्वल। तो अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ t² के इक्वल, t की वैल्यू x से उठा करके यहाँ पुट कर देता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा y = x²/4 मतलब x² = 4y। तो हमने क्या करते हैं t की डिपेंडेंसी को खत्म करके x और y में एक रिलेशन फाइंड कर ली। तो यहाँ से क्या पता चल गया मुझे एक पैराबोला की इक्वेशन है। किसकी इक्वेशन है पैराबोला, जो कि कैसा दिखेगा, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाते हैं अपन x और y। एक सेकेंड थोड़ा साइड में कर लेते हैं।
ये आपका ओरिजिन 0,0, फाइनल पॉइंट कहाँ था आपका 6,9 पर। तो देखो वो जो पार्टिकल मूव करके जाएगा वो डेफिनेटली एक पैराबोलिक पाथ में जाएगा। अब यहाँ पर y की पावर 1 है, मतलब y के अलॉन्ग पैराबोला होगा कुछ ऐसा। ये मैं डैश से बता रहा हूँ क्योंकि पिछले वाले से मुझे मतलब नहीं है। तो राइट हैंड साइड वो कैसे जाएगा, कुछ ऐसे जाएगा, ठीक है। स्ट्रेट लाइन कैसी थी, ऐसे थी। तो अब हमें पता चल चुका कि पाथ कुछ पैराबोलिक फॉलो करके वो जा रहा है P पॉइंट पर। अब चलो ये एक टास्क तो खत्म हो गया, बट दूसरा टास्क ये है कि इसकी डिस्टेंस कैसे फाइंड करें। ये कोई इतना इजी टास्क तो नहीं है कि इसकी डिस्टेंस अपन इजीली फाइंड कर लेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे आपकी जो मैथमेटिकल स्किल्स हैं उसका यूज़ होगा। अब हमें क्या करना पड़ेगा, जो इंटीग्रेशन का कंसेप्ट है वो यूज़ करना पड़ेगा। अब वो कैसे करेंगे, ये जो बहुत ही बड़ा पाथ है इसमें क्या करेंगे, हम छोटा सा कट लगाएंगे एक। अब ये जो छोटा सा कट लगा है इसको अगर मैं क्या करता हूँ, जूम इन करता हूँ बहुत ही ज़्यादा, तो मुझे क्या दिखेगा, एक स्ट्रेट लाइन दिखेगी, ऐसे फ्लैट सरफेस। क्लियर। अब ये जो छोटा सा कट लगाया आपने, अगर उसकी लेंथ कितनी है ds मान लेते हैं, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो हॉरिजॉन्टल लेंथ होगी और जो वर्टिकल लेंथ होगी वो कितनी होगी, मान लेते हैं dx और dy। तो आप मुझे बता सकते हैं कि जो ds है उसको मैं dx और dy के फॉर्मेट में कैसे लिख सकता हूँ इजीली। ds इज इक्वल्स टू अंडर रूट dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर, सिंपल। क्लियर। अब हमें क्या, देखो इंटीग्रेशन का कंसेप्ट ही क्या होता है, छोटा सा सेगमेंट लो, उसको एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करो, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ वो सिंगल वेरिएबल पर ही डिपेंड करें, और उसके बाद उसे इंटीग्रेट कर दो लिमिट्स को वैरी करके, मतलब लिमिट्स अप्लाई करके। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो s है वो x और y पे डिपेंड कर रहा है, तो हमें एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। वो कैसे करेंगे, तो देखो x की इक्वेशन क्या है, इक्वल टू 2t। तो अगर मैं इसी को डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, dx इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ dt। सिमिलरली इसको भी डिफ्रेंशिएट करते तो क्या मिलेगा मुझे, dy इज इक्वल्स टू 2t और dt। आई एम श्योर ये तो आपको पता ही होगा, राइट। बस दैट्स इट, दोनों को यहाँ पे पुट करेंगे हम, तो ds कितना मिलेगा मुझे, इज इक्वल्स टू अंडर रूट dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर है। तो इनकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं यहाँ पे। dx स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 dt स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर मतलब 4t स्क्वायर dt स्क्वायर। अब 4 और dt कॉमन ले लेते हैं, तो ds का मिलेगा हमें 2 अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर और साथ में dt। दैट्स इट। तो ये क्या मुझे मिल गया, मुझे ds की डिपेंडेंसी सिर्फ और सिर्फ सिंगल वेरिएबल जो कि अपना t है। अब हमें क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। क्यों, क्योंकि ऐसे ही जो छोटे छोटे सेगमेंट्स होंगे इस पूरे पाथ में, उन सभी सेगमेंट्स को अगर मैं ऐड कर लेता हूँ तो मुझे टोटल डिस्टेंस मिल जाएगी। तो ये जो सेगमेंट था उसकी लेंथ कितनी थी, ds, वो मुझे फाइंड होगी ये रही। अब मुझे क्या करना है, इसे इंटीग्रेट करना है। सो इंटीग्रेशन ऑफ ds विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर dt। ठीक है। तो देखो जो फिजिक्स का फंडा था, फिजिक्स का कंसेप्ट था, यहीं तक का था। अब उसके बाद क्या इंटीग्रेशन है, जो कि आई एम श्योर आप लोगों को इंटीग्रेट कैसे करते हैं ये पता होगा, राइट। और नहीं भी पता तो अभी के लिए आप ये सिर्फ याद रख लीजिए जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, आइडेंटिटी। इसको कैसे सॉल्व करना है वो आप किसी भी मैथ्स के वीडियो लेक्चर में या फिर कहीं भी देखेंगे बुक में तो आपको मिल जाएगा। सो अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है वो किसके इक्वल होता है, 1/2 टी इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 1/2 ln टी प्लस अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर के इक्वल। आई नो था काफ़ी थोड़ा वियर्ड है, आप लोग डर भी गए होंगे, बट ऐसा कुछ नहीं है। इसको आपको क्या करना है, अगर यहाँ तक पहुँचना तो मैं आपको हिंट दे देता हूँ कैसे। एक तो टी को आपको क्या लिखना है, tan थीटा लिखना है, और उसके बाद इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। ये दोनों चीज़ अगर आप करेंगे तो ये आप फिगर आउट कर पाएंगे कि इसका इंटीग्रेशन इस क्वांटिटी के इक्वल होता है। क्लियर। तो इसी रिजल्ट को मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। तो मुझे जो s है ds का इंटीग्रेशन वो कितना मिल जाएगा, s विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ, और थोड़ा शॉर्टेड फॉर्म में लिख लेते हैं, t अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस ln क्या हो जाएगा, t प्लस अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर यहाँ पे। सो t प्लस अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर डिवाइड बाई 2। अब देखो 2 यहाँ पे भी, 2 यहाँ पे भी तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो s की वैल्यू हमें ये मिल गई। अब देखो जब इंटीग्रेशन हम कर रहे थे तो वेरिएबल था t, तो उसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक वैरी करनी है, जो टाइम आपको दे रखा है 0 से 3 सेकंड तक, बस। तो लिमिट क्या लगा देंगे अपन, 0 से लेकर के 3 तक। तो वही लिमिट यहाँ भी यूज हो जाएगी, 0 से लेकर के 3। ठीक है। अब इसे हम सॉल्व करके क्या फाइंड करेंगे, टोटल डिस्टेंस, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करके।
तो वो यहाँ पर साइड में कर ही लेते हैं अपन। तो जब वैल्यू पुट करोगे इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो आपको क्या मिलेगा, वो 3/10 प्लस ln 3 प्लस √10, दैट्स इट। ये आपकी हो गई टोटल डिस्टेंस। अब फाइंड क्या करना था हमें, एवरेज स्पीड फाइंड करनी थी। तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल टाइम। सो टोटल डिस्टेंस ये हो गई हमारी 3√10 प्लस ln 3 प्लस √10 होल डिवाइड बाई टोटल टाइम कितना लगा उसको, तो 0 से 3 सेकंड है ना, तो 3 सेकंड डिवाइड बाई 3, दैट्स इट। और मीटर पर सेकंड। तो आई नो क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट था, बट वही एक क्वेश्चन भी अगर आप डिफिकल्ट कर लेंगे तो काफ़ी चीज़ें सीख जाएंगे। जैसे कि हम श्योर यहाँ पे आपको अप्लाई करना आ चुका होगा, ठीक है, कि इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चन भी आप कैसे करते हैं। तो एक थोड़ा सा एडवांस लेवल पे क्वेश्चन था। अब कंसेप्ट को थोड़ा और क्लियर करने के लिए लास्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, एंड दैट्स इट। यहाँ देखा इफ अ पार्टिकल अगेन मूव्स इन XY प्लेन अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन, यहाँ भी वो XY प्लेन में मूव कर रहा है। इक्वेशन कुछ ऐसी दे रखी है आपको। यहाँ पर सिर्फ आपको फाइंड करना है एवरेज स्पीड इस टाइम ड्यूरेशन में। तो देखो जो भी हमने महाभारत की पूरी, क्या वही करनी पड़ेगी हमें यहाँ पे, तो काइंड ऑफ आंसर इज यस। बट देखो उसको कैसे अपन थोड़ा इजी कर लेते हैं इस केस में, और वो क्या है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमें फाइंड करना पड़ेगा डिस्टेंस। उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि पार्टिकल कौन से पाथ को फॉलो कर रहा है। तो उससे भी पहले हम क्या फाइंड करेंगे कि इस t=0 पर कहाँ पर है पार्टिकल। तो x मिल जाएगा आपको 0, y मिल जाएगा 3, 0 पुट करेंगे यहाँ पे तो 2। सिमिलरली t=3 पर कहाँ पार्टिकल, तो x कितना आ जाएगा 6, सॉरी 0, यहाँ पर आप ले लेंगे 3 नहीं लेंगे, बल्कि मैं करेक्ट कर लेता हूँ 0 से लेकर के 1 सेकेंड तक, ठीक है। तो उसके लिए फाइंड करते हो तो x कितना हो जाएगा 2 और y कितना आ जाएगा, y विल बी इक्वल टू 0। तो कोऑर्डिनेट मिल गया मुझे कितना है, 0 पर वो कहाँ पर है 0,2 पर, और t=1 सेकेंड पर कहाँ पे वो 2,0 पर। अब देखो पाथ क्या होगा जिसको फॉलो करके वो जाएगा, तो ये x कोऑर्डिनेट, ये y कोऑर्डिनेट। इनिशियली वो यहाँ पर है 0,2 पर, फिर वो कहाँ जा रहा है 2,0 पर, फाइनल पॉइंट B। अब डिस्प्लेसमेंट अगर फाइंड करनी होती एवरेज वेलोसिटी, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, आपको सीधा से ज्वाइन करना था। बट यहाँ हमें पाथ का पता होना ज़रूरी, क्योंकि हमें स्पीड फाइंड करनी है, ठीक है। तो डिस्टेंस पता करनी पड़ेगी। उसके लिए वापस क्या करेंगे, इन्हीं दो इक्वेशन को यूज़ करेंगे हम, और t को एलिमिनेट करके x और y में डिपेंडेंसी फाइंड करेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे t की वैल्यू उठा करके यहाँ से यहाँ पुट कर दो, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो इक्वेशन क्या निकल के आएगी, x² + y² = 4। अब जैसे ही आपको पता चल गया तो माइंड में फटाफट से स्ट्राइक होगा कि ये तो यार एक सर्कल की इक्वेशन है, और जिससे मैं बहुत ज़्यादा फैमिलियर हूँ, राइट। तो मतलब ये जो पार्टिकल A से B तक मूव कर रहा है वो एक सर्कल को फॉलो करके मूव कर रहा है ऐसे, ठीक है, जिसकी रेडियस कितनी है 0 से O से A तक की डिस्टेंस भी 2, O से B तक की डिस्टेंस भी 2, क्लियर। तो हमें पता चल चुका है कि पाथ कौन सा फॉलो कर रहा है। अब डिस्टेंस फाइंड करना इजी, अब हमें इंटीग्रेट करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहले तो क्या था पैराबोलिक पाथ था, तो उसकी डिस्टेंस फाइंड करने का कोई फॉर्मूला नहीं था हमारे पास। बट सर्कल में जो सर्कमफ्रेंस होती है उसकी लेंथ फाइंड करना तो हमें पता है, तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, सो दिस s विल बी इक्वल टू जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू 1/4 ऑफ जो टोटल सर्कमफ्रेंस है, वो क्या होती है 2πr। तो दैट्स इट, ऐसे यूज़ कर लेंगे हम। सो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी है 1/4 ऑफ 2πr डिवाइड बाय टोटल टाइम कितना लगा 0 से 1 सेकेंड मतलब 1। तो रेडियस भी आई थिंक 2 है, तो 2 4 ये कैंसिल आउट हो जाएगा। सो एवरेज स्पीड आपको कितनी मिल गई यहाँ पर, अगेन पाई मीटर पर सेकेंड, दैट्स इट। तो इस टाइप की क्वेश्चन कहीं भी आ जाए तो डरना बिल्कुल भी नहीं है, आपको सिर्फ ये फिगर आउट करना है कि वो जो पाथ फॉलो कर रहा है वो कैसा है। एक बार वो पता चल गया, और वो पाथ अगर आप फैमिलियर हो उससे, जैसे सर्कुलर या फिर ऐसा कुछ है, तो आप इजीली फाइंड कर सकते हो। बट अगर ऐसा नहीं है, कुछ रैंडम सी शेप है या फिर पैराबोला या फिर ऐसा कुछ है, तो वहाँ पे आपको फिर इंटीग्रेशन की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो ये हमने क्या कर लिया, कंसेप्ट को अंडरस्टैंड किया और वैरायटी ऑफ क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो आई एम प्रीटी मच श्योर दैट कि अब सारे कंसेप्ट आपके यहाँ पर क्लियर हो चुके होंगे।